यकम जून 2025 रात का वक्त रूस के 5 इलाकों में यकायक आग के गोले फट पड़े। ओ किसक, मोहम्मद एवानोवो, ब्याजान और अमोर। ये वो जगहें थीं जहां रूस की एयरफोर्स होती थी और यूक्रेन ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। 117 ड्रोन्स, 18 महीने की प्लानिंग और एक ऑपरेशन स्पाइडर है। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि रूस की फिजाई ताकत के दिल पर वार था। रूस का एयर डिफेंस, जिसे नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, नाकाम हो गया। दुनिया हैरान, रूस खामोश और ज़ेलेंस्की मुस्कुराता। आखिर कैसे यूक्रेन ने रूस के दिल में घुसकर उसके करोड़ों डॉलर के जंगी तैयारी तबाह कर? और क्या अब रूस बदला लेगा या ये हमला एक और आलमी तूफान को दावत दे चुका है? ये है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे यकम जून 2025 को रूस पर यूक्रेनी हमले की। यूक्रेन और रूस की लड़ाई कोई आज की बात नहीं है, ये 2014 से चल रही है, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर बाज़ाब्ता तौर पर जंग की, तो ये जंग एक तबाहकुन तूफान में बदल गई। शहर राख के ढेर, लाखों लोग बेघर और दोनों तरफ से हजारों जानें ज़ाये। जंग चाहे कहीं भी हो, लोग चाहे कोई भी हो, चाहे मंदिर में पूजा करने वाला हिंदू हो, चर्च में दुआ करने वाला ईसाई, मज़ार पर मन्नत मांगने वाला सिख या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फौजी, जब वो मारा जाता है तो एक इंसान की जान जाती है और इंसानी जान का कोई नेमोल बदल नहीं होता। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस यूक्रेन जंग में रूस के 7,90,000 और यूक्रेन के 4 लाख फौजी और शहरी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। ये वो अदाद शुमार हैं जो दिल को हिला देते हैं। रूस हर रोज यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, खास तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए। लेकिन यूक्रेन भी कहाँ हार मानने वाला है। मगरब से मिलने वाले जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी की बदौलत यूक्रेन ने रूस को ऐसी जगहों पर चोट मारना शुरू कर दी है कि रूस के पांव अकड़ कर रह गए। और इसी सिलसिले की सबसे बड़ी कड़ी है वो हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो है यकम जून 2025 का हमला। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU ने इसे स्पाइडर वेब का नाम दिया। यह ऑपरेशन 18 माह की खुफिया प्लानिंग का एक नतीजा था और इसे खुद सदर ज़ेलेंस्की ने कदम ब कदम मॉनिटर किया। 117 ड्रोन्स को रूस के अंदर उसके 5 अहम इलाकों में छुपा कर ले जाना और फिर उनसे एयर बेसिस पर हमला करना बहुत से सवालात को जन्म देता। एयर बेसिस रूस की फिजाई ताकत का मरकज है। यहाँ Tu-22M3 और Tu-95 जैसे बमबार तैयारे रखे जाते हैं, जो न सिर्फ एटमी हथियार ले जा सकते हैं, बल्कि वो क्रूज मिसाइल भी दागते हैं जो यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को तबाह कर देते हैं। यूक्रेन ने इन तैयारों को निशाना बनाने के लिए एक ऐसी चाल चली कि रूस का एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। सादा ज़बान में अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हर मुल्क के पास एक ऐसा दिफाई निज़ाम होता है जो दुश्मन के फिजाई हमले को रोकने के लिए बनाया जाता है। यह निज़ाम दुश्मन की तरफ से भेजे गए मिसाइल, ड्रोन्स या लड़ाका तैयारों को दूर से पहचान लेता है और फिर अपनी तरफ से मिसाइल दाग कर उन्हें फिजा में ही तबाह कर देता है। लेकिन जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन्स भेजे तो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये ड्रोन्स पहुंचे कैसे हैं? क्या रूसी एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर उन्हें देखने से कासिर रहा? दरअसल इन ड्रोन्स को लकड़ी के शेड्स में छुपाया गया था। इनकी छतें खुल सकती थी। ये सब कुछ ट्रकों पर लाद कर एयर बेसिस के करीब पहुंचाया गया। कुछ गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक ड्राइवर्स को भी इस बात का पता नहीं था कि वो क्या लेके जा रहे हैं। उन्हें बस कहा जाता था कि ट्रक फलां जगह पर पार्क कर दे और फिर रिमोट से ड्रोन्स लॉन्च हो जाते थे। अब आते हैं नताइज की तरफ। यूक्रेन का दावा है कि उसने 41 तैयारों को तबाह कर दिया है या फिर नुकसान पहुंचाया है।
जो रूस के स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर का 34% है। इनकी मालियत $7 अरब से ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, खास तौर पर मोमस्क का ओलिनिया बेस और ओ किसक का बेलाया बेस बुरी तरह मुतासिर हुए। रूस की वजारत दिफा ने तस्लीम किया कि इन 2 बेसिस पर तैयारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया। जबकि यूक्रेन कहता है कि उसने रूस के एयर डिफेंस की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बरतानवी माहिर जस्टिन ब्रोंक ने इसे शानदार कामयाबी कहा। उनका कहना है कि इस हमले ने रूस की फिजाई ताकत को कमजोर किया, जो यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ लोगों ने तो इसे रूस के लिए पर्ल हार्बर जैसा लम्हा करार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्ल हार्बर क्या चीज है। ये अमेरिका का एक बहरी अड्डा था जिस पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक और भरपूर हमला किया। इस हमले के नतीजे में अमेरिका को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और यही वाकया अमेरिका के दूसरी जंगे अजीम में शामिल होने का बराह रास्त सबब बना। तो मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने इसे रूस के लिए पर्ल हार्बर जैसा लम्हा करार दिया क्योंकि इसकी शिद्दत और पैमाना उतना ही बड़ा था। अच्छा, उसी दिन यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क और क्रस्क इलाकों में 2 अहम हाईवेज पुल भी तबाह किए। एक पुल के गिरने से एक ट्रेन पटरी से उतर गई जिसमें तकरीबन 400 मुसाफिर सवार थे। इस हमले में 7 अफराद हलाक और 59 जख्मी हुए। ये पुल रूस की फौजी सप्लाई लाइन के लिए अहम थे और इनकी तबाही ने रूस की लॉजिस्टिक को शदीद नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसने सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया और यूक्रेन के ड्रोन बनाने और जखीरा करने की जगहों पर जवाबी हमले किए। रूस के सोशल मीडिया पर जंगजू ब्लॉगर्स ने गुस्से का लावा उगला और सख्त जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया, जो काफी सोचने वाली बात है। इसी रात यानी 1 जून को रूस ने यूक्रेन पर 472 ड्रोन्स और 7 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में 13 अफराद हलाक, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल। यह हमला यूक्रेन के शहरी इलाकों पर था, जो जाहिर करता है कि रूस अब भी अपनी ताकत का रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं 2 जून को इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात की, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में हुए। ये मुज़ाकरात तो बस 1 घंटे से भी कम वक्त तक चले और कोई जंग बंदी नहीं हो सकी। दोनों फ्रीक सिर्फ इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वो सबसे कम उम्र और शदीद जख्मी कैदियों का तबादला करेंगे और 12,000 मुर्दा फौजियों की लाशें वापस की जाएंगी। रूस ने मुतालबा किया कि यूक्रेन मकबूजा इलाकों को तस्लीम करे और अपनी फौज को महदूद करे, लेकिन यूक्रेन ने यह शराइत मुस्तरद कर दी। ज़ेलेंस्की ने 2 टोक कहा कि जब तक रूस हमले बंद नहीं करता वो लड़ाई जारी रखेंगे। ट्रंप ने इस जंग को हफ्ते में 5,000 फौजियों की हलाकत का बायस करा और दोनों फ्रीकेंड से मुआहदे का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने से गुरेज किया, जो कुछ लोगों के लिए हैरान कुन है। आलमी बरादरी भी इस 1 जून वाले हमले पर मुनक़सम है। कुछ ममालिक यूक्रेन की जुर्रत की दाद दे रहे हैं क्योंकि अभी हालिया दिनों में आपने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वो वीडियोस देखी होंगी जब वो मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे और उसके साथ बहुत गैर संजीदा रवैया अपनाया गया, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने ज़ेलेंस्की की बहादुरी, संजीदगी और हाजिर दिमागी को बहुत सराहा और ट्रंप के उस रवैये की बहुत तनकीद की है। यही वजह थी कि ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात से इनकार किया। कुछ उसे जंग को भड़काने वाली हरकत भी कहते हैं। दोस्तों, 1 जून का हमला यूक्रेन के लिए एक तारीखी फतह है। उसने न सिर्फ रूस की फिजाई ताकत को नुकसान पहुंचाया बल्कि यूक्रेनी अवाम के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। रूस अपनी पेशकदमी जारी रखेगा और यूक्रेन भी डट कर मुकाबला कर रहा है। यह हमला दिखाता है कि यूक्रेन अब टेक्नोलॉजी और जासूसी में रूस से किसी तरह कम नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला कहीं मुज़ाकरात की राह खोलेगा या जंग के शोलों को मजीद भड़काएगा। तो दोस्तों, ये थी 1 जून 2025 के हमले की पूरी तफसील। यूक्रेन ने रूस को उसके अपने घर में सबक सिखाया, लेकिन जंग का मुस्तकबिल अभी धुंधला है क्योंकि रूस बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है यूक्रेन का यह हमला खित्ते में किसी बहुत बड़े तूफान का सबब बन जाए। अगर आपके कोई सवालात हैं या इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ। कीप इन टच विद
آپ کی دنیا.